नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आम्रपाली आप सबका स्वागत करती हूँ ह्यूमन अवेकनिंग विद बुद्धा में। दोस्तों, आज का विषय है धम्मपद का चौथा वर्ग पुष्प वर्ग। तो पुष्प वर्ग के बारे में मैं सारांश बताने वाली हूँ। तो आइए जानते हैं। धम्मपद बौद्ध साहित्य का सर्वोत्कृष्ट लोकप्रिय ग्रंथ है। इसमें भगवान बुद्ध के नैतिक उपदेशों का संग्रह है। यमक वर्गों, अपमाद वर्ग, चित्त वर्ग आदि 26 वर्गों को वर्गीकृत 423 पाली गाथाओं में किया गया है। त्रिपिटक में इसका स्थान सुत्तक पिटक के 5वें विभाग, खुदक निकाय के खुद्द पाठ के 15 उपविभागों में से दूसरा है। पुष्प वर्ग यह धम्मपद का चौथा वर्ग है, जिसमें भगवान बुद्ध पुष्पों द्वारा धम्म को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पुष्प वर्ग की पहली ही गाथा में भगवान बुद्ध हमें एक प्रश्न पूछते हैं और वो पूछते हैं कि ऐसा कौन है जो देवताओं सहित इस यमलोक और पृथ्वी को जीतेगा। ऐसा कौन है जो चतुर पुरुष उपदिष्ट धम्म को पदों को पुष्प की भांति चयन करेगा। मतलब इसमें भगवान बुद्ध हमसे प्रश्न पूछते हैं कि आप बताएं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो देवताओं को भी खुश करेगा, यमलोक को भी खुश करेगा और पृथ्वी को भी खुश करते हुए इस धम्म का चयन करेगा, इस धम्म को अपनाएगा। ऐसा कौन सा व्यक्ति है। और पुष्प वर्ग की दूसरी गाथा में वो खुद बताते हैं, शेष ही है जो देवता सहित यमलोक और पृथ्वी को जीतेगा और अच्छी तरीके से उपदिष्ट धम्म के पद का चयन करेगा पुष्प के भांति। मतलब वो बताने की कोशिश करते हैं कि जो बुद्धिमान और जो धम्म को समझता है वो यमलोक देवता सहित पृथ्वी को भी जीत लेगा और इस धम्म को अपना लेगा। जैसे हम अगर भगवान को चढ़ाने के लिए फूल देते हैं तो हम फूल का चुनाव कैसे करते हैं कि वो ताज़ा हो, सुंदर दिखने में हो और उसकी पंखुड़ियाँ जो है वो टूटी फूटी ना हो। तो उसी तरीके से धम्म को भी वो अपनाएगा। इस बारे में भगवान बुद्ध कहते हैं कि वो पुष्पों को जिस तरीके से अच्छे तरीके से चुनता है, अच्छे वाले फूल ही भगवान को चढ़ाने के लिए जैसे हम चुनते हैं वैसे ही धम्म को वो चुनेगा। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं जैसे अलग अलग प्रकार के पुष्प हैं, तो हमको जानना है कि कौन सा पुष्प राग वाला है, द्वेष वाला है, मोह वाला है। अगर आप राग वाला पुष्प चुन रहे हो तो वो कहते हैं वो चुनने में व्यस्त इंसान जो है, आदमी जो है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। वैसे ही प्राप्त होता है जैसे बहा ले जाने वाली बाढ़, जैसे सोए हुए गांव को नदी की बाढ़ लेके जाती है, वैसे ही मनुष्य को भी जो राग वाले जो फूल चुनने में व्यस्त व्यक्ति को भी बाढ़ वैसे ही बहा के लेके जाती है। राग वाले फूलों को चुनने वाला व्यक्ति को यमराज काम भोगों की अतृप्त अवस्था में ही लेकर वश में कर लेता है। तो वो बताते हैं कि काम भोगों में जब आप विरत रहते हो ना, तभी जो है यमराज मतलब मृत्यु का राजा जो है तभी आपको उसी अवस्था में आपको वश में कर लेता है। आगे वो मुनियों के बारे में कहते हैं कि जिस प्रकार फूल के वर्ण या गंध को बिना हानि पहुँचाए भ्रमर मतलब भंवरा अपना जो रस लेके चला जाता है, उसी प्रकार मुनि जो है गांव में विचरण करते हैं। कितना अच्छा उदाहरण दिया है उन्होंने। वो कहते हैं बिना किसी को डिस्टर्ब करते हुए जो मुनि होते हैं वो गांव में विचरण करते हैं। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, न दूसरों को दोष देखे, न दूसरों के कृत्य अकृत्य को देखे। सत्पुरुष लोग जो होते हैं वो दूसरे के जो दोष है वो नहीं दिखाते हैं या नहीं देखते हैं, वो अपने कृत्य अकृत्य को देखते हैं,
अपने दोषों को देखते हैं। तो इसलिए आपको ये चुनना पड़ेगा कि दूसरों की निंदा या ये ना करते हुए हम में क्या कमी है, उसको आपको जानना पड़ेगा। वो पुष्पों का सुंदर उदाहरण देते हुए कहते हैं, जिस प्रकार वर्णयुक्त पर गंध रहित पुष्प होता है, वैसे ही कथानुसार कार्य न करने वाला सुभाषित वाणी निष्फल होती है। मतलब भगवान बुद्ध बहुत अच्छी तरीके से उदाहरण देते हुए बोलते हैं कि एक फूल है और फूल गंध रहित है, मतलब उसको सुगंध नहीं है, पर वो दिखने में बहुत अच्छा है, उसका वर्ण बहुत अच्छा है। ऐसे फूल होते हैं। तो पर ऐसे ही हम अपने आप को समझे कि हम बहुत सुंदर हैं, लेकिन हम वो जो कार्य कर रहे हैं वो हमारा सुंदर कार्य, अच्छा कार्य नहीं है, तो वो निष्फल है, आपको फल देने वाला नहीं है। इसलिए आप जो बोलते हैं वो करते हैं तो ही आप अच्छे व्यक्ति हो, अच्छी तरीके से चल रहे हो, अच्छे मार्ग पर हो। पर आप कथानुसार नहीं चल रहे हो तो आप वो सुभाषित वाणी सफल हो जाती है। क्योंकि वो फिर से उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार सुंदर वर्णयुक्त और सुगंधित पुष्प होता है, उसी प्रकार कथानुसार कार्य करने वाले की सुभाषित वाणी सफल होती है। फूलों का उदाहरण देते हुए भगवान बुद्ध कितने अच्छी तरीके से बताते हैं। आगे वो कहते हैं, जिस प्रकार कोई फूलों के ढेर से सुंदर मालाएं गूंथता है, उसी प्रकार संसार में पैदा हुआ प्राणी को चाहिए कि वो शुभ कर्म करते रहे, मतलब पुण्य कर्म करते रहे। कितने सुंदर उदाहरण है। उन्होंने बोला है कि बहुत सारे फूल हैं, रंग बिरंगे फूल है, उसको आप एक डोर से बांध रहे हो और बहुत अच्छी तरीके से वो फूलों को आप एक माला बना रहे हो, तो वो दिखने में जितनी सुंदर लगती है ना, वैसे ही आपके कर्म भी लगेंगे, आपको वैसे कर्म भी करने हैं। जो व्यक्ति संसार में पैदा हुआ है, उसे, उस प्राणी को, उसको ऐसे पुण्य कर्म करते रहने चाहिए। आगे वो कहते हैं, न तो पुष्पों की सुगंध, न चंदन की सुगंध, न तगर की, न चमेली की सुगंध हवा के विरुद्ध जाती है, लेकिन सत्पुरुष की सुगंध हवा के विरुद्ध जाती है और वह सभी दिशाओं में फैलती है। आपने ये देखा होगा कि फूल की सुगंध जो है वहाँ तक जाते जहाँ तक हवा चल रही है, जिस दिशा में हवा चल रही है। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं कि इतने सुगंधित, जो सुगंध देने वाले जितने भी पुष्प हैं, उन वो तो उसी डायरेक्शन में आपको सुगंध दे सकते हैं जहाँ पे हवा चल रही है। पर सत्पुरुष ऐसा व्यक्ति है कि उसकी जो सुगंध होती है, उसका जो प्रचार प्रसार होता है, वो सिर्फ हवा की दिशा में ही नहीं होता है, तो उसके विरुद्ध दिशा में भी होता है और सभी दिशा में होता है। आगे वो कहते हैं, चंदन, तगर, कमल, जूही, इन सभियों की सुगंध जो है, उससे भी बढ़कर अगर किसी की सुगंध है तो वो है सदाचारियों की। जो सदाचारी व्यक्ति होता है, उनकी सुगंध सबसे, इन जितने भी सुगंधित फूल है उनसे बढ़कर होती है, और उनकी जो सुगंध है वो देवताओं तक फैलती है। मतलब कितने अच्छे तरीके से बताया, सदाचारी होना क्यों ज़रूरी है ये बताया है। जो सदाचारी है, निरालर है, जो विचार करके बोलता है, ज्ञानी है, पूरी तरीके से मुक्त है, उसका मार्ग मार नहीं रोक सकता। वो कहते हैं कि अगर ऐसा सदाचारी व्यक्ति हो ना, तो उसको मार कभी भी वश में नहीं कर सकता, उनका रास्ता कभी भी नहीं रोक सकता है। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं, जैसे कूड़े के ढेर में सुंदर सुगंधित गुलाब का फूल पैदा हो जाए, वैसे ही संसार में मनुष्य के सम्यक संबुद्ध के शिष्य जो है वो प्रज्ञा से प्रकाशमान होते हैं। तो देखिए कितना सुंदर तरीके से भगवान बुद्ध ने पुष्पों द्वारा आपको सदाचार और कैसे पुण्य का संचय करना है,
ये बताया है, और धम्म को कैसे समझना है, सद्धम्म को कैसे समझना है, इस बारे में बताया है। तो मेरे ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर भेजें। नमो बुद्धाय, जय भीम।